कल्पना करो, हजारों साल पहले का समय है। आप एक ऐसे युग में खड़े हैं जहां सभ्यता की नींव रखी जा रही थी, जहां मानवता ने अपने पहले कदम उठाए थे। साल है 2600 ईसा पूर्व। यह वह समय है जब मानवता ने अपने विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। आप खड़े हैं सिंधु नदी के किनारे। यह नदी जीवन का स्रोत है जो इस प्राचीन सभ्यता को पोषित करती है। महसूस कीजिए उस सभ्यता की ऊर्जा को जो जीवन और नवाचार से भरपूर है। यहाँ के लोग अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जो आज भी हमें चकित करती है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग का एक अद्भुत नजारा जो आज के भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ था। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। यह प्राचीन सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, 2000 साल से भी ज्यादा समय तक फली फूली। इसके अवशेष आज भी हमें इसकी महानता की कहानी सुनाते हैं। यह बर्फ से ढके हिमालय से लेकर अरब सागर तक फैली हुई थी। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया था। सिंधु घाटी के लोग अपने समय से आगे थे। उन्होंने विकसित शहर बनाए जिनकी योजना और संरचना आज भी अध्ययन का विषय है। उनके शहरों में जल निकासी प्रणाली, सड़कों का जाल और सार्वजनिक स्नानागार थे। एक अनोखी लेखन प्रणाली विकसित की जो आज भी पूरी तरह से समझी नहीं जा सकी। यह लिपि उनके ज्ञान और संचार के स्तर को दर्शाती है और विशाल दूरी तक फैले व्यापार नेटवर्क में शामिल हुए। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं तक फैले हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षक पहेली है। उनके द्वारा खोजे गए अवशेष हमें इस सभ्यता की जटिलता और उन्नति के बारे में बताते हैं। उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में कई रहस्य अनसुलझे हैं। उनके सामाजिक ढांचे, धार्मिक मान्यताओं और दैनिक जीवन के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका अचानक पतन हो गया? क्या यह प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम था या आंतरिक संघर्षों का? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आज भी शोध का विषय है। उनकी अस्पष्ट लिपि के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या यह लिपि हमें उनके धार्मिक अनुष्ठानों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सामाजिक संरचनाओं के बारे में बता सकती है? समय के साथ एक सफर पर हमारे साथ आइए। हम इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। इस प्राचीन सभ्यता के अजूबों का अन्वेषण करें। उनके द्वारा बनाए गए अद्भुत संरचनाओं और कलाकृतियों को देखें। उनके द्वारा छोड़े गए सुरागों को उजागर करें। हर खोज हमें उनके जीवन के एक नए पहलू से परिचित कराती है। सिंधु घाटी के शहर शहरी नियोजन के अद्भुत नमूने थे। इन शहरों की योजना और निर्माण में जो कुशलता दिखाई देती है वह आज भी हमें हैरान कर देती है। यह प्राचीन सभ्यता न केवल अपने समय में बल्कि आज भी एक मिसाल है। एकदम सीधी गलियां और व्यवस्थित मोहल्लों की कल्पना करो। इन गलियों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि वे न केवल आवागमन को सुगम बनाती थीं, बल्कि शहर की सुंदरता को भी बढ़ाती थीं। हर गली और मोहल्ला एक विशेष योजना के तहत बनाया गया था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हर निवासी को सभी सुविधाएं मिलें। मानकीकृत ईंटों से बने घरों की तस्वीर, जो उनकी उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। इन ईंटों का आकार और निर्माण एक समान था, जिससे निर्माण कार्य में आसानी होती थी और इमारतें मजबूत और टिकाऊ बनती थीं। यह तकनीक उस समय के लिए अत्यंत उन्नत मानी जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर उनके वास्तु कौशल के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन शहरों की वास्तुकला न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत व्यावहारिक भी थी। हर इमारत, हर सड़क और हर सार्वजनिक स्थल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वे शहर के निवासियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इन शहरों की सबसे खास विशेषताओं में से एक उनकी असाधारण जल निकासी व्यवस्था थी। यह व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज भी कई आधुनिक शहर इससे प्रेरणा ले सकते हैं। यह नालियां न केवल गंदे पानी को दूर ले जाती थीं, बल्कि बारिश के पानी को भी प्रभावी ढंग से निकालती थीं। ढकी हुई नालियां सड़कों के किनारे बनी हुई थीं। यह नालियां न केवल शहर को साफ सुथरा रखती थीं, बल्कि बीमारियों को भी दूर रखती थीं। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्राचीन सभ्यताएं स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थीं। ये नालियां घरों से गंदा पानी दूर ले जाती थीं। यह सुनिश्चित करती थीं कि घरों के आसपास कोई गंदगी न हो और लोग स्वस्थ रहें। यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि आज भी कई जगहों पर इसका अनुसरण किया जाता है। उनके पास कचरा निपटान
और सड़कों की सफाई के लिए भी अत्याधुनिक प्रणालियां थीं। यह प्रणालियां न केवल शहर को साफ रखती थीं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती थीं। यह दिखाता है कि सिंधु घाटी के लोग पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील थे। सिंधु घाटी के लोग सफाई और स्वच्छता को महत्व देते थे। यह उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे जानते थे कि स्वच्छता से न केवल स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। यह उनके सुनियोजित शहरों में साफ दिखाई देता है। हर गली, हर मोहल्ला और हर सार्वजनिक स्थल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वे स्वच्छ और सुंदर रहे। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक सुनियोजित शहर अपने निवासियों के जीवन को बेहतर बना सकता है। उनके यहाँ अलग-अलग नहाने के स्थान और सार्वजनिक कुएं हुआ करते थे। यह स्थान न केवल स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि सामाजिक मेलजोल के लिए भी महत्वपूर्ण थे। लोग यहाँ आकर न केवल नहाते थे, बल्कि एक दूसरे से मिलकर जुलते भी थे। स्वच्छता पर उनका यह जोर अपने समय से बहुत आगे था। यह दिखाता है कि वे न केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, बल्कि अपने पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील थे। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। यह शहरी जीवन के बारे में उनकी समझ को दर्शाता है। वे जानते थे कि एक सुनियोजित और स्वच्छ शहर न केवल जीवन को आसान बनाता है, बल्कि उसे बेहतर भी बनाता है। यह उनकी सभ्यता की गहरी समझ और उनकी उन्नत सोच का प्रमाण है। इन शहरों की खोज ने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। यह दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं न केवल उन्नत थीं, बल्कि अत्यंत संगठित और सुनियोजित थीं। खोज हमें यह सिखाती है कि हम अपने पूर्वजों से कुछ सीख सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान और चरवाहे नहीं थे, वे अत्यंत कुशल और उन्नत थे। वे जानते थे कि कैसे एक शहर को सुनियोजित और स्वच्छ रखा जा सकता है। यह दिखाता है कि वे न केवल कृषि और पशुपालन में निपुण थे, बल्कि शहरी नियोजन में भी निपुण थे। वे कुशल योजनाकार, वास्तुकार और इंजीनियर थे। उनकी योजनाएं और निर्माण कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। यह दिखाता है कि वे कितने उन्नत और कुशल थे। उनकी योजनाएं और निर्माण कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके शहर उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। ये शहर न केवल उनकी कुशलता और उन्नत सोच का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि वे कितने संगठित और सुनियोजित थे। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने शहरी विकास को प्राथमिकता दी और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी थे। वे अपने समय के सबसे उन्नत और कुशल कारीगरों में से थे, जिनकी कला और शिल्प कौशल ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनके यहाँ विभिन्न शिल्पों के लिए समर्पित कार्यशालाएं थीं। इन कार्यशालाओं में कारीगर अपने कौशल को निखारते थे और नई तकनीकों का विकास करते थे। इनमें मिट्टी के बर्तन बनाना, मनके बनाना और धातुओं का काम शामिल था। ये शिल्प न केवल उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपराओं का भी हिस्सा थे। और धातुओं का काम शामिल था। धातु शिल्प में वे तांबा, कांस्य और अन्य धातुओं का उपयोग करते थे, जिससे वे औजार, आभूषण और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाते थे। सिंधु घाटी कच्चे माल से समृद्ध थी। यहाँ की मिट्टी, धातु और अन्य प्राकृतिक संसाधन कारीगरों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में मदद करते थे। इससे उन्हें इन शिल्पों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिली। कारीगरों की मेहनत और समर्पण ने उन्हें अपने शिल्प में महारत हासिल करने में सक्षम बनाया। उनकी कारीगरी असाधारण गुणवत्ता की थी। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन, आभूषण और अन्य वस्तुएं आज भी उनकी उत्कृष्टता की गवाही देते हैं। उनकी कलात्मकता के प्रमाण खुदाई में मिली जटिल मोहरों, आभूषणों और मिट्टी के बर्तनों में देखे जा सकते हैं। ये वस्तुएं उनकी उन्नत तकनीक और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं और मिट्टी के बर्तनों में देखे जा सकते हैं। इन वस्तुओं की जटिलता और सुंदरता यह दर्शाती है कि सिंधु घाटी के लोग कला और शिल्प में कितने निपुण थे। ये कलाकृतियां उच्च स्तर की बारीकी प्रदर्शित करती हैं। कारीगरों ने अपने शिल्प में बारीकी और सटीकता का विशेष ध्यान रखा, जिससे उनकी वस्तुएं अद्वितीय बनती थीं। वे अक्सर जानवरों, पौधों और ज्यामितीय पैटर्न को दर्शाती हैं। इन डिजाइनों में उनकी संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम झलकता है। ये सामान सिर्फ स्थानीय उपयोग के लिए नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग अपने शिल्प को
अन्य सभ्यताओं के साथ भी साझा करते थे। सिंधु घाटी के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। उनका व्यापार नेटवर्क बहुत विस्तृत था, जो उन्हें दूर दूर तक के क्षेत्रों से जोड़ता था। उन्होंने मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार मार्ग स्थापित किए। इन व्यापार मार्गों के माध्यम से वे अपने उत्पादों को इन सभ्यताओं तक पहुंचाते थे। सबूत बताते हैं कि उन्होंने कपास, वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और कीमती पत्थरों का व्यापार किया। ये वस्तुएं उनकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थी और कीमती पत्थरों का व्यापार किया। इन वस्तुओं की मांग अन्य सभ्यताओं में थी, जिससे सिंधु घाटी के लोगों को आर्थिक लाभ होता था। इस व्यापार नेटवर्क ने सिंधु घाटी में धन और समृद्धि आई। व्यापार के माध्यम से उन्हें न केवल आर्थिक लाभ हुआ, बल्कि उन्होंने अन्य सभ्यताओं से भी बहुत कुछ सीखा। इसने विभिन्न सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। व्यापार के माध्यम से वे अन्य संस्कृतियों के साथ अपने विचार, कला और तकनीक साझा करते थे। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने व्यापार नेटवर्क के माध्यम से पूर्व और पश्चिम को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके व्यापार मार्गों ने न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत